प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला और हकीकत पर आधारित वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक हाफिज कुरान लड़की की है जो एक गांव में रहती थी। उसका नाम आयशा था। वह नेक और ईमानदार थी और सिलाई का काम करती थी ताकि घर का गुजारा चल सके। उसकी एक बुजुर्ग माँ थी जो बहुत बुद्धिमान थी। आयशा ने सिलाई की कला में महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन उसके लिए ईमानदारी और सच्चाई सबसे अनमोल थी। वह किसी भी ग्राहक का कपड़ा ठीक से सिलती थी और यदि कोई कपड़ा बच जाता या धागा कट जाता तो वह उसे वापस लौटा देती थी। आयशा की एक खास बात यह थी कि वह कभी किसी का सामान अपने पास नहीं रखती थी और किसी भी ग्राहक का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखती थी। वह ईमानदारी से अपना काम करती थी और इसी वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसके पास कई लोग सिलाई करवाने आते थे, लेकिन वह कभी गलत कपड़े नहीं सिलती थी। एक दिन उसकी 2 सहेलियां उससे वाहियात कपड़े सिलवाने के लिए आईं। उन्होंने उससे उन कपड़ों को सिलने के लिए कहा जो वाहियात थे, लेकिन आयशा ने फौरन मना कर दिया क्योंकि वह एक हाफिज कुरान थी और उसकी तालीम उसे ऐसे कपड़े सिलने की अनुमति नहीं देती थी। उसने साफ कह दिया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो उसकी दीन के खिलाफ हो। उसकी इस बात से उसकी सहेलियां नाराज हो गई, लेकिन लड़की ने अपनी तालीम के साथ समझौता नहीं किया। समय बीता गया और आयशा की शादी एक नेक और अच्छे लड़के से हो गई। वह लड़का उसे बहुत खुश रखता था। उसका नाम जुनैद था और नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाई। वह घर लौट आया और मियां बी का जीवन साधारण तरीके से चलने लगा। इस दौरान हाफिज कुरान आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसकी बेटी 1 साल की हो गई और इसी दौरान जुनैद की भी एक अच्छे कारखाने में नौकरी लग गई, पर वहां के कारखाने का मालिक बहुत खड़ूस था। कुछ समय बाद हाफिज कुरान आयशा का भी इंतकाल हो गया। तब उसका पति जुनैद कारखाने में काम कर रहा था। जैसे ही उसने यह बात सुनी, वहां फौरन कारखाने को ताला लगाकर और चाबी अपने जेब में रखकर फौरन दौड़ता हुआ आया। उसका इंतकाल होने के बाद उसे दफनाया गया और दफनाते टाइम जुनैद की जेब से चाबी उसी अलीमा की कब्र में गिर गई। जुनैद अलीमा को दफना कर वापस कर आया और रात हो गई। जब जुनैद अकेला बैठा तो उसने अपनी जेब को हाथ लगाया और देखा तो वहां चाबी नहीं थी। जुनैद बहुत घबरा गया और बहुत देर तक याद करने के बाद जुनैद को याद आया कि शायद चाबी आलिमा की कब्र में गिर गई है। तो जुनैदी जल्दी जल्दी कब्रिस्तान गया और उसकी कब्र के पास गया। वहां जैसे ही खोदने लगा तो वहां उसका एक दोस्त आया। उसने पूछा क्या हो गया। जुनैद ने सारा माजरा बताया। दोनों ने मिलकर जब कब्र खोदी तो आलिमा के चेहरे से पड़ा था तो अलीमा का चेहरा बुरी तरह से चल रहा था। इस घटना के बाद वे दोनों गांव के मौलवी हलीमा साहब के पास गए और उनसे इस बारे में पूछा। हलीमा साहब ने सुनने के बाद कहा कि उसकी पत्नी सिलाई करते समय अक्सर धागे को मुंह से तोड़ा करती थी, जो अगा चबाकर थूक देती थी। इसी वजह से उसे कब्र में अजाब मिल रहा था। हलीम साहब ने यह भी कहा कि अब उस अजाब से बचने के लिए तुम्हें सभी से माफी मांगनी चाहिए जिनके कपड़े सिलाई के दौरान धागा तोड़ा गया था। उसके बाद उसकी माँ और जमाई दामाद ने गांव के हर उस व्यक्ति से माफी मांगी जिनके कपड़ों का धागा तोड़ा था। सबने माफ कर दिया और आलिमा का अजाब हट गया। इसीलिए कहते कि किसी का एक बाल बराबर भी हक मत दबाओ। हमें